सोचो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम पिछले कई सालों से एक ऐसी रेस दौड़ रहे हो जिसकी कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। हर सुबह उठते हो थके हुए, रात को सोते हो और भी ज्यादा थके हुए, दिन भर भागते रहते हो पर कहीं पहुंचते नहीं। सब कुछ है फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है। और सबसे डरावनी बात, तुम अकेले नहीं हो, करोड़ों लोग यही जी रहे हैं रोज चुपचाप। आज की ये बात सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये वो बातें हैं जो शायद तुमने बहुत पहले किसी से कहनी चाहिए थी। चलो सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। जहाँ भी हो बस रुक जाओ, फोन नीचे मत रखना, पर एक गहरी सांस लो, बस एक लो। अब धीरे धीरे छोड़ो। कैसा लगा? थोड़ा हल्का। देखो, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, न कोई गुरु, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, इसी दुनिया में, इसी भाग दौड़ में फंसा हुआ। पर कुछ चीजें मैंने सीखी हैं, गिरकर, टूटकर, बहुत रोकर, और आज वो सब तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बेचैनी आती कहाँ से है, हमारा मन इतना क्यों भटकता रहता है, और सबसे जरूरी, कैसे हम सच में शांति पा सकते हैं, वो भी बिना हिमालय जाए, बिना सब कुछ छोड़े। तो अगर तुम सच में थोड़ी देर के लिए इस शोर से दूर होना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो। ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अब जरा सोचो, एक छोटा बच्चा कैसे सोता है? बिल्कुल गहरी नींद, न किसी की चिंता, न कल का डर, बस शांति। फिर क्या हुआ? वो बच्चा बड़ा हुआ, यानी हम बड़े हुए, और न जाने कब हमने वो शांति खो दी। दरअसल हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि शांत कैसे रहे। हमें सिखाया गया, पढ़ो, भागो, जीतो, कमाओ, आगे निकलो। बेटा, पड़ोसी के लड़के को देखो, कितना होशियार है। अरे तेरी उम्र में तो लोग सेटल हो जाते हैं, और कितना कमाओगे तब चैन मिलेगा? यही सुनते सुनते हमने खुद को एक ऐसी दौड़ में झोंक दिया जिसमें हारना तो दूर, रुकना भी गुनाह लगने लगा। और नतीजा, हम चलते चलते भूल ही गए कि सांस भी लेनी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, बहुत मेहनती, सुबह से शाम तक काम करता, सोचता था जब पैसे आ जाएंगे तब आराम करूंगा। फिर पैसे आए तो सोचा थोड़ा और कमा लूं, फिर और। एक दिन वो बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा आपको आराम की बहुत जरूरत है। उसने पूछा कितने दिन? डॉक्टर ने जवाब दिया, जितने दिन आपने खुद को नहीं दिए वो सब। अब तुम बताओ, क्या ये कहानी सिर्फ उस आदमी की है, या तुम भी कहीं इसमें खुद को देख पा रहे हो? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तुमने कभी गौर किया है, रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है तभी मन सबसे ज्यादा शोर मचाता है? वो बात क्यों बोल दी मैंने? काश वो मौका मिल जाता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये विचार आते रहते, रुकते नहीं, एक के बाद एक, जैसे कोई पागल रेडियो चल रहा हो और उसका बंद बटन ही न मिल रहा हो। पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताता हूँ, तुम ये विचार नहीं हो। हाँ, एक बार और सुन लो, तुम ये विचार नहीं हो, तुम वो हो जो इन विचारों को देख रहा है। जैसे आसमान में बादल आते हैं जाते हैं पर आसमान वही रहता है, वैसे ही विचार आएंगे मुलाएंगे, पर तुम वो नहीं हो। ये बात दिल से समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम अपने विचारों से खुद को चिपकाए रखोगे वो तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे। अब एक छोटा सा प्रयोग करके देखो, अगली बार जब कोई नेगेटिव विचार आए उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस देखना, अच्छा ये विचार आ गया, बस इतना, न लड़ना न भागना, बस देखते रहना। और धीरे धीरे तुम खुद देखोगे वो विचार अपने आप कमजोर पड़ता है और चला जाता है। यही है असली ताकत, अपने मन का मालिक बन जाना, उसका गुलाम नहीं। अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े दुश्मन की, तुलना। उसके पास वो है, मेरे पास नहीं। वो कितना खुश दिखता है, मैं क्यों नहीं? उसकी लाइफ तो परफेक्ट है, मेरी तो। रुको, तुम्हें पता है, जब तुम किसी की जिंदगी से अपनी तुलना करते हो तो तुम उसकी हाईलाइट रील को अपने बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर कर रहे हो। मतलब वो सिर्फ अच्छा सा दिखा रहा है और तुम अपना पूरा सच जी रहे हो। ये तुलना कभी फेयर कैसे हो सकती है? और एक बात बताता हूँ, मैंने एक बार किसी से पूछा तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उसने बहुत सादगी से कहा, मैंने कंपेयर करना छोड़ दिया, बस। मैंने कहा इतना आसान? वो हंसा और बोला, आसान नहीं है पर जरूरी है। हर बार जब मन किसी से तुलना करने लगता है मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मैं उसकी पूरी जिंदगी जीना चाहूंगा, उसकी तकलीफों, उसके दर्द समेत? और जवाब हर बार एक ही होता है, नहीं। अब तुम सोचो, तुम किसी की गाड़ी, घर, नौकरी देखकर जलते हो, पर क्या तुम उसकी रातों की नींद, उसके रिश्तों की उलझन, उसके मन की बेचैनी भी लेना चाहोगे? हर किसी की अपनी लड़ाई है, तुम बस अपनी लड़ो, और वो भी थोड़े प्यार से। अब आते हैं असली बात पर, शांति सच में मिलेगी कैसे? देखो, मैं तुम्हें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देने वाला, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, पर कुछ बातें हैं जो सच में काम करती हैं, बशर्ते तुम इन्हें अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके अपनाओ रोज। पहली बात, रुकना सीखो। दिन में बस 5 मिनट सिर्फ अपने लिए, न फोन, न काम, न कोई और इंसान, बस तुम और तुम्हारी सांसें। इसे मेडिटेशन मत समझना, इसे बस खुद से मिलना समझना, खुद से 2 मिनट बात करना। दूसरी बात, ना बोलना सीखो। हर किसी को खुश रखने की कोशिश में तुम खुद को चूर चूर कर रहे हो। सबको हाँ बोलते रहोगे तो खुद को कब हाँ बोलोगे? ना बोलना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है, और ये सीखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, प्रकृति से थोड़ा जुड़ो। ये स्क्रीन, ये नोटिफिकेशन, ये लगातार की खिंचाई सब अंदर तक थका देती है, पर जब तुम बाहर निकलते हो हवा चेहरे पर लगती है, पेड़
पेड़ दिखते हैं, पक्षी की आवाज आती है तो कुछ ठंडक उतरती है, कुछ हल्कापन। इसे छोटी मोटी चीज मत समझना, ये तुम्हारी दवाई है सच में। चौथी बात, कृतज्ञता। मेरे पास क्या क्या नहीं है ये सोचना बंद करो, मेरे पास क्या क्या है ये सोचना शुरू करो। रोज रात को सोने से पहले बस 3 चीजें याद करो जो आज अच्छी हुई, बस 3 छोटी छोटी। आज चाय अच्छी बनी, आज माँ का फोन आया, आज शाम को हल्की बारिश हुई। ये छोटी खुशियाँ असल में बहुत बड़ी होती हैं, बहुत। 5वीं बात, माफ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। तुमने गलतियाँ की हैं, हम सबने की हैं, पर उन गलतियों को हर वक्त सर पर बोझ बनाकर मत ढोते रहो। जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ो। और जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया उन्हें भी माफ कर दो, इसलिए नहीं कि वो इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि तुम उस नफरत और गुस्से के बोझ को ढोते ढोते थक गए हो। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। और एक आखिरी बात, शायद सबसे अहम, हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में, पर अभी इस पल में, शायद ही कभी, अभी इसी सेकंड में। क्या कोई समस्या है? सोच कर देखो, नहीं ना। समस्या या तो कल थी या कल होगी, पर अभी बस तुम हो, ये सांस है, ये पल है, और यही शांति है। एक छोटी जैन कहानी याद आ रही है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, शांति कैसे मिलेगी? गुरु ने बहुत शांति से कहा, जब खाना खाओ तो बस खाना खाओ, जब चलो तो बस चलो। शिष्य हैरान होकर बोला, इतना आसान? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ आसान है, इसीलिए तो इतना मुश्किल है। सोचो थोड़ा, तुम खाना खाते हो तो फोन स्क्रॉल करते हो, चलते हो तो ईयरफोन्स लगे होते हैं, सोते हो तो भी मन कहीं और भटक रहा होता है। तो कब अभी में जियोगे? वो कभी जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो कभी नहीं आने वाला, बस अभी है। और अगर इस अभी को सच में जी लिया तो सब कुछ है। तो दोस्त, बात यहीं खत्म होती है, पर असली सफर अब शुरू होता है। आज हमने बहुत कुछ बात की कि ये दुनिया हमें कैसे बेचैन बनाती है, हमारा मन कैसे रेडियो की तरह बजता रहता है, तुलना कैसे हमें अंदर से तोड़ती है, और छोटी छोटी बातों से हम शांति को कैसे पा सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है, शांति कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पहुँचना है। शांति एक तरीका है जीने का, अब इसी पल में। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें बस रुकना है, सांस लेनी है, और खुद से कहना है, मैं काफी हूँ, जैसा हूँ वैसा ही काफी हूँ। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो तो बस एक छोटा सा काम कर देना, इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचा दो जिसे शायद आज इसकी बहुत जरूरत है। कोई दोस्त, कोई भाई बहन, कोई भी। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी बातें आगे भी होती रहें तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली बार जब कोई नई बात आए तुम तक पहुंच जाए। कमेंट में जरूर बताना आज की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। सच में अपना बहुत ख्याल रखना, खुद से प्यार करना मत भूलना, और याद रखना तुम अकेले नहीं हो। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक सांस लेते रहना, अभी में जीते रहना।